हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए क्लास 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकाउंट्स का टर्म 1 का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ विथ सॉल्यूशन, जो कि 2022 में आ चुका है। इस क्वेश्चन से आपको यह पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन से लगभग 30% क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें कि हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे और क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। साझेदारी की विशेषता आपका सीमित दायित्व नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब नहीं रहता है तो हम लोग उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल्स नहीं दिया हुआ है तो आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। इसका आंसर होगा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, यानी कि नो इंटरेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट, यानी कि पार्टनर्स का साझेदार का फर्म से संबंध होता है। किस तरह का? तो स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, क्या यह लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना जरूरी है? तो ये इसका आंसर है 2, यानी कि ऐच्छिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है किस लिए? तो इसका आंसर सही है कि विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 3, यानी कि विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप शैल बी, यानी पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 50। नेक्स्ट है, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड, यानी कैपिटल अगर फिक्स्ड होता है तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब है कैपिटल एंड करंट अकाउंट। 8वां नंबर क्वेश्चन है, करंट अकाउंट इज, तो करंट अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। इसके बाद है हमारा 9वां क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो कौन सा कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है? तो वो होता है कैपिटल एट द बिगिनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट स्टैंड फॉर, यानी कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वेयर rupees 8,000, 12,000, 10,000 and 10,000. The value of goodwill at 2 years purchase average profit will be. तो यहाँ पर बोला गया है कि गुडविल क्या होगा। तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चारों प्रॉफिट को जोड़ लेंगे। तो इसको अब जब जोड़ेंगे तो 12 8 20, 10 22, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 10,000, और उस 10,000 को 2 से गुना कर दीजिए तो इसका सही जवाब होगा 20,000। तो इसका आंसर है 20,000। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन इज द वेटेड एवरेज मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, यानी कि हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज कब करते हैं? तो जब हमारा प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज्ड या प्रॉफिट हैज़ डिक्रीज, दोनों ही किसी भी ट्रेंड में हो
तो हम लोग ये लागू करते हैं, यानी कि इसका सही जवाब है आइदर 2 और 3। नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड? साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम होता है, परिवर्तन का परिणाम होगा कि फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑफ 1:2:3 इज कन्वर्टेड इनटू 3:1 विच पार्टनर विल बी अनअफेक्टेड। मतलब कि अगर किसी भी पार्टनर का रेशियो जब चेंज होता है बिजनेस में, जैसे पहले 1:3 था अब 3:1 हो गया, तो वो बदल करके ये हो गया, तो किसका प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए वाई का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसलिए वाई के शेयर पर कोई चेंज या अफेक्टेड नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है हमारा द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है, तो क्यों दिया जाता है? नया पार्टनर क्यों गुडविल लेकर के आता है? तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए, यानी कि फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:4। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। नया रेशियो क्या होगा जब नया पार्टनर आएगा और वो अपना हिस्सा 1/5 लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा 2 नंबर। चूँकि इसको सॉल्व करके निकालना होता है, तो ये आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि इसको हम लोग सॉल्व करके कैसे निकालते हैं, वो आपको निकाल करके दे दिया जाएगा, तो आप उसको आप देख सकते हैं कैसे निकाला गया। नेक्स्ट है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज एसर्टेन एट द टाइम ऑफ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग कब निकालते हैं? तो सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग तब निकालते हैं जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट है इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू। यानी कि जब नया पार्टनर आता है और उस समय बिजनेस में पहले से प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस बताया है, तो उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे या किस पार्टनर की कौन से पार्टनर में बांटा जाता है? तो उसको बांटा जाता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद है गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। यानी कि जब गुडविल लेकर के आता है नया पार्टनर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। नेक्स्ट है ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज शो टू विच अकाउंट। यानी कि जब नया पार्टनर आया और उस समय एसेट्स में चेंजिंग हुआ, यानी कि उसका मूल्य बढ़ गया, तो उसको कहाँ शो करते हैं? तो उसको हम लोग शो करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है जेड इज एडमिटेड इन ए फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फॉर विच he brings 30,000 for goodwill. It will be taken away by the old partner X and Y in। यानी कि नया पार्टनर जब गुडविल लेकर के आता है तो उसको बांटा जाता है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? तो इसको बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद है ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि रिटायरमेंट के समय अगर जनरल रिजर्व है तो उसको बांटा जाएगा सभी पार्टनर्स में। और कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? तो बांटा जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू। तो वो क्रेडिट किया जाता है हिज और हर शेयर कैपिटल अकाउंट गुडविल। नेक्स्ट है
25 नंबर, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/4, 2/5 एंड 7/20. जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर होगा 5:8. इसका भी सॉल्यूशन आपको लास्ट में मिल जाएगा कैसे निकाला गया है. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज. नॉमिनल कैपिटल को क्या माना जाता है? तो नॉमिनल कैपिटल को हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों मानते हैं. इस क्लास का जवाब होगा बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन. डिविडेंड जो पेड किया जाता है पार्टनर्स को, वो किस अमाउंट पे किया जाता है? तो वो पेड किया जाता है पेड अप कैपिटल पर. उसका कैलकुलेशन होता है और उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं. इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू. यानी कि फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है अगर बच गया है तो बांटा जाता है, माने ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ कंपनी रूल्स 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज शुड नॉट एक्सीड. ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज किया जाता है 10% के हिसाब से. तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इसके बाद आपका BST ETP और बाकी सब सब्जेक्ट का वीडियो आएगा. तो इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगला हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो रजिस्टर्ड कैपिटल के जैसा ही ट्रीट होता है? तो वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल. एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डॉट ऑफ इशू प्राइस ऑफ इच शेयर. तो ये होता है 25% से आप कम इशू नहीं कर सकते हैं. इसके बाद है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट. व्हेन ए कंपनी इशू शेयर एट ए प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय कंपनी. यानी कि जब शेयर को प्रीमियम पर इशू किया गया है तो प्रीमियम का अमाउंट हम कब रिसीव कर सकते हैं? तो इसके हम लोग किसी भी कॉल के साथ रिसीव कर सकते हैं. तो इसका आंसर होगा along with any of these. उसके बाद है ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज. एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? तो ये है एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू. यानी कि जब हम लोग फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पर री इशू करते हैं तो उस डिस्काउंट को हम लोग, डिस्काउंट का अमाउंट जो होता है उसको हम लोग किस में दिखाते हैं? तो उसको दिखाया जाता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट में. उसके बाद है व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ. यानी कि जब हम लोग फॉरफिट करते हैं तो कौन सा अमाउंट को डेबिट में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो ये होता है पर्सनल अकाउंट. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी इज. यानी कि मिनिमम कितने होते हैं सार्वजनिक कंपनी में, कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं मिनिमम 7. इसके बाद है हमारा बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर टू. यानी कि कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ये जैसे पहले भी एक रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है. तो ये है आपका जो क्वेश्चन था उधर उसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर
17 और 25 का। जैसे उसमें बोला गया था ओल्ड रेशियो होगा 3:4। सी नया पार्टनर जो आया है उसका शेयर होगा 1/5। लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, प्रॉफिट 1 मान लिया गया। रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। फिर ए का न्यू शेयर निकाल लीजिए, तो 4/5 इंटू 3/7, ये ओल्ड पार्टनर का, तो ये हो जाएगा 12/35। फिर बी शेयर, बी न्यू शेयर निकालेंगे, 4/5 इंटू 4/7 इक्वल टू 16/35। और न्यू रेशियो हो गया ए बी सी जो निकल के आया 12/35, 16/35 और इसका था 1/5। इसको नीचे इक्वल करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब नीचे 35 कट जाएगा तो आपका बैलेंस बचेगा 12, 16 एंड 17। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को न्यू रेशियो पूछा गया था 25 नंबर में। उसमें ओल्ड रेशियो था XYZ का 1/4, 2/5, 7/20। इसको पहले हम लोग नीचे का इक्वल करते हैं, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल कर लिया गया। उसमें से जेड रिटायर हो गया तो जेड का शेयर को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया 5:8, ये इसका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि यह आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा और आगे हेल्प भी करेगा, और अच्छा नंबर आप लाएंगे भी। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।